चलिए आज तीसरा क्लास शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर का। दूसरा क्लास का वीडियो कल लोड हुआ था। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको लिंक में दे दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। 1 और 2 क्लास हो चुका है, ये तीसरा क्लास है नोमेनक्लेचर का। ध्यान दें, कल हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप के आधार पर नाम लिखना। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो नाम लिखने की बात की गई थी उसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप थे। कुछ तो थे जिनका जनरल रूल है, कुछ थे जिनका स्पेशल रूल है। तो जनरल रूल के बारे में चर्चा कल की गई थी, आज स्पेशल रूल की चर्चा की जाएगी। उस पर हमने कहा था कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। हालांकि कोई परेशानी हो कमेंट पे कहेंगे तो उसको अगले क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। तो स्पेशल रूल की तरफ चले तो पहला है OH, जिसको हम कहते थे हाइड्रोक्सी या अल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोक्सी का कहाँ इस्तेमाल करना है बाद में बताया जाएगा, पहले आप अल्कोहल के ऊपर चलें। तो जैसे ही कार्बन के बॉन्ड में कहीं OH दिखाई दे, कार्बन के कंपाउंड्स में OH दिखाई दे, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे, एल्केन से E हटाकर OL जोड़ देंगे, OL जोड़ेंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एल्केनॉल। एल्केनॉल। तो एल्केनॉल, अब जैसे हम पहले बार आपको बताया कि भाई क्लोरो लगाना है, ब्रोमो लगाना है, नाइट्रो लगाना है, तो वो सिंपली आपने नाम सीखा है। अभी एक्सरसाइज बनवाना बाकी है। सारे एक्सरसाइज को क्लियर किया जाएगा, 11th हो, 12 हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो। पहले आप सीख तो लें कि नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, सारे रूल से वाकिफ हो जाएं। इसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाने का मौका दिया जाएगा। अगर त्रुटि होगी, आप में कहीं परेशानी होगी आपको, तो उसको आप कहेंगे तो फिर से रिवाइज किया जाएगा। पहले सिंपली हम लोग नाम देख लें कि लिखते कैसे हैं, इसके बाद जटिल नामों की चर्चा की जाएगी और उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एल्केनॉल हो गया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन हो तब तो इसे मीथेन बोलते हैं। लेकिन जैसे इसका H रिप्लेस कर दिया जाए और OH लगा दिया जाए, तो अब पहले ये सोचिए कि ये OH नहीं था, H था, तो इसका नाम मीथेन था। लेकिन इसका रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि एल्केन में से E हटा दीजिए और OL जोड़ दीजिए। यानी कि मीथेन में से E हटा देंगे और OL जोड़ देंगे। अब इसका नाम हो गया मीथेनॉल। मैं फिर एक बार रिमाइंड कर दूं कि आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने में कहाँ त्रुटि होगी इसकी जानकारी भी मैं दूंगा कि हिंदी लिखने पर गलत हो सकता है। क्योंकि एल्डिहाइड में AL जोड़ते हैं और दोनों के प्रोनाउंसिएशंस हिंदी में लगभग सेम हो जाएंगे, समझने में दिक्कत होगा। साइंटिफिक नाम है तो उसको अंग्रेजी में लिखें। खैर, अब आइए, जैसे ही 2 कार्बन लगाते हैं, सब जगह हाइड्रोजन तो होगा ही, OH लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। 2 कार्बन का इथेन और OH दिखाई दे रहा है आपको, तो इथेनॉल लिख देंगे। लेकिन जैसे ही 2 कार्बन से आगे बात बढ़ेगी, 3 कार्बन का आएगा और आप यहाँ पे OH देख के इसे प्रोपेनॉल बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि कल मैंने बताया था कि जनरल रूल सब पे लागू होता है। तो ध्यान देंगे, जैसे ही OH दिखाई दे तब क्या करेंगे, OH को कम अंक देके गिनना होगा। अब इसे आप प्रोपेनॉल बोलोगे तो हो सकता है कि कोई बच्चा ये प्रोपेनॉल बना के ले आए, कहे सर उस पर OH था तो वो प्रोपेनॉल था, तो ये भी तो प्रोपेनॉल है। तो फिर 2 नामों में क्रिटिसाइज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कल बताया था, गिनती गिनेंगे। कहाँ से गिनेंगे भाई, जहाँ से OH नज़दीक पड़ता हो। तो यहाँ से गिनती शुरू करते हैं तो 3 पर OH आएगा, इधर से करेंगे तो 1 पर आएगा। तो जहाँ से कम पड़े वहाँ से गिनेंगे तो ऐसे गिन लेंगे। तो अब इसका नाम क्या होगा, पोजीशन के साथ लिखिए। कौन सा पोजीशन, OH कहाँ लगा है, 1 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। अब इसकी बात करेंगे तो इधर से गिनेंगे तो भी 2 पर, उधर से गिनेंगे तो भी 2 पर अल्कोहल है। और 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। अल्कोहल कितने पर लगा है, 2 पर, तो इसका नाम होगा 2 प्रोपेनॉल। लेकिन इसके बजाय एक नाम और हो सकता है। क्या, आपने जो लिखा है इसको हिंदी में पढ़े। 2 नंबर पर प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, OL का मतलब अल्कोहल। यानी आपने जो लिखा है उसको पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे
तो 2 नंबर पर 3 कार्बन के साथ अल्कोहल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन टू अल, यानी 3 कार्बन है, 2 नंबर पर क्या है, अल्कोहल। तो इतना नोट करें, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, अब जैसे ही अगले नाम की तरफ चलते हैं, तो मैंने बताया था कि अगर OH की संख्या भी 1 से अधिक हो जाए तो डाई ट्राई का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 कार्बन हैं और OH लगाने हैं, तो एक OH यहाँ लग गया, दूसरा OH भी यहाँ लग गया, तो OH की संख्या कितनी हो गई, 2। दोनों OH कहाँ है, 1 नंबर पर। अब ये देखो, एक गलती ना करना, ये बॉन्ड जो खाली छोड़े गए वो खाली है नहीं, सब पे हाइड्रोजन है। समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है, आप सब पे हाइड्रोजन भरोगे। तो 1 2 3, 1 नंबर पर 2 अल्कोहल है, तो लिखेंगे 1 डाई 3 कार्बन का प्रोपेन, और क्या सिखाया था मैंने, ई हटा के OL जोड़ देना, 1 डाई प्रोपेनॉल। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आप इस फिर से इसका हिंदी पढ़ लें। 1 मतलब 2 गो 1 पे कौन सा 2 गो लगा है, क्या, प्रोपेन के साथ 3 कार्बन के साथ, OL मतलब अल्कोहल। तो आप ऐसे लिखिए 1 प्रोपेन डाई ऑल, या ऐसे लिख दें प्रोपेन 1 डाई ऑल, तीनों नाम सही है। चूंकि आपको IUPAC सिस्टम को ध्यान में रखना है, लेकिन आपको लिखना क्या है, जो दिखाई देगा वही ना लिखोगे। कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन की संख्या 3 है, 2 अल्कोहल है, दोनों 1 नंबर पे हैं, और गिनती इधर से करना होगा। आप इसको क्या लिखोगे, आपने क्या देखा, 3 कार्बन 2 अल्कोहल 1 नंबर पे, आपने लिखा 1 दोनों अल्कोहल 1 पे है। अगर एक अल्कोहल 2 पे होता तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ता। 1 डाई प्रोपेनॉल, डाई मतलब 2 गो, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, मतलब अब इसको दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, 1 मतलब 1 पर 2 गो, 2 बार 1 लिखा मैंने, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, डाई मतलब 2 गो, अल मतलब अल्कोहल। क्लियर, या लिखो 3 कार्बन 1 पर 2 गो अल्कोहल। ऐसा आप न सोचें कि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा, लैंग्वेज में दिक्कत होगा, जी नहीं। क्वेश्चन पेपर अगर बनाइएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दें। तो अपने शब्दों में लिखें या ना लिखें, समझे तो कम से कम। हर जगह होड़ होती है कि भाई मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, क्यों, मदर लैंग्वेज में बच्चे जल्दी समझते हैं। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि अल्कोहल की स्थिति को बदल दी जाए। कैसे बदला जाए, एक ये कि एक OH यहाँ लगा देते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं, एक OH यहाँ लगा देते हैं। अब OH की संख्या कितनी हो गई, 3। क्या करे भाई, तीनों का नंबर देना पड़ेगा, 1 1 2। 2 बार 1 क्यों लिखा, 1 बार 1 इसके लिए, 1 बार 1 इसके लिए, और 2 लिखा इसके लिए, हो गए टोटल 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। कार्बन कितने हैं, 3, तो प्रोपेन। अब ई हटाना पड़ेगा, OL जोड़ना पड़ेगा, 1 1 2 ट्राई प्रोपेनॉल। अब फिर इसको इस तरीके से बदल सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 1 2 प्रोपेन ट्राईअल, या प्रोपेन 1 1 2 ट्राईअल। तीनों तरीके का इस्तेमाल करेंगे, तीनों में कोई नाम गलत नहीं, सब सही है। आपको जिस तरीके से सूट करता हो लिखते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अल्कोहल के साथ केवल यही लगे हों, केवल OH ही लगे हों, कोई और भी कंपाउंड लगा हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे OH लगा देता हूँ, यहाँ पे Br लगा देता हूँ, यहाँ पे NH2 लगा देता हूँ, यहाँ पे Cl लगा देता हूँ। अब कहता हूँ इसका नामकरण करें। तो एक बात समझिए, जब जानते हैं कि इसको जैसे ही देखते हैं हम एल्केन में से ही हटा के OL जोड़ देते हैं, तो एक काम करते हैं, इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं क्योंकि स्पेशल रूल है, बाकी तो कॉमन है। तो पहला तो ये सुनिश्चित कर लें कि गिनती कहाँ से करेंगे। तो बोले थे कल पिछले क्लास में कि भाई जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है वहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ से गिनती शुरू कर देंगे। उधर से करने से क्या घाटा होगा भाई, कोई भी फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर मिलेगा। और फिर से रिमाइंड कर दूँ, सब जगह हाइड्रोजन भरना होगा आपको। अब ध्यान दीजिए,
आपने गिनती इधर से कर लिया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक थे, लेकिन अब नाम किसका लिखा जाए पहले। तो कल बताया था मैंने कि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का ध्यान देना होगा, जैसे डिक्शनरी में शब्द मिला करते हैं उस तरीके से। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, नाम सर्च कर लेते हैं। सी को, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं एमिनो। तो नाम ए से आएगा इसका, तो पहले हम इसको लिख देते हैं 3 एमिनो। अब ब्रोमो लिख देते हैं 2 ब्रोमो 1 क्लोरो। अब अल्कोहल को छोड़ के बाकी सब लिख दिए। अब एक काम करते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। OL के लिए अल्कोहल जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अल्कोहल कितने नंबर पे है आप देख सकते हैं, 2 नंबर पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ब्यूटेनॉल, या इसके बजाय आप लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑल। ऊपर वाले जो फंक्शनल ग्रुप संख्या के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखें, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये रहेगा। आप इस अल्कोहल वाले पोजीशन को 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों वैलिड है। अब इसमें भी 2 अल्कोहल हो सकते थे, उसको भी देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे ये मत सोचिएगा कि केवल फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल एक ही जगह पर, यहाँ जैसे एक OH यहाँ हो गया, एक OH यहाँ हो गया, एक ब्रोमो हो गया, एक ब्रोमो यहाँ हो गया, एक NO2 हो गया। चलिए भाई इतने ही पे ट्राई कर लेते हैं। तो गिनती कहाँ से करें, इधर से करें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से नज़दीक है। इधर से तो नहीं कर सकते, इधर तो भरेंगे तो केवल हाइड्रोजन भरेंगे, और कार्बन तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ रहता है। तो हम गिनती शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब ABCD का पालन तो फिर से करना पड़ेगा। तो बताइए किसको पहले लिखा जाए। मेरे पास OH को छोड़ने के बाद, इसको छोड़ दे, अभी बाकी फंक्शनल ग्रुप को लिख लें। 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं, ब्रोमो है और नाइट्रो है। ABCD में तो ब्रोमो पहले आता है, तो पहले ब्रोमो को लिख देते हैं। कितने पर है, एक 2 पर है, एक 3 पर है। 2 3 डाई ब्रोमो लिख लिया। अब क्या बचा, नाइट्रो, 1 नाइट्रो, ये भी लिख लिया। अब क्या बचा, अल्कोहल, कहाँ कहाँ, एक 1 पर है, एक 2 पर है। तो 1 2 डाई, 5 कार्बन का क्या होता है, पेंटेन, और अल्कोहल के लिए OL। अब फिर से बता दें कि ऊपर वाले को नहीं छूना है, ये आपको हर हाल में लिखना पड़ेगा पहले। इसके बाद पेरेंट एल्केन तो लास्ट में लिखे जाते हैं। पेरेंट एल्केन किसको कहते हैं, जो लंबा चेन, जिस चेन में सब कुछ जुड़ा हुआ हो। तो इसको बदल सकते हैं आप 3 तरीके से, जो ऊपर बताया गया है। 1 1 2 पेंटेन डाई ऑल, या तीसरा तरीका पेंटेन 1 2 डाई ऑल। तीनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बदलना है, ये तो सबके साथ होगा। अल्कोहल के पोजीशन को दर्शाने के लिए आप इन तीनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लें, फिर अगला बताते हैं। अब देखते हैं दूसरे को, इसके साथ और भी नाम लिखे जाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा पहले प्रैक्टिस कर ले आप, इसके बाद एक्सरसाइज को बनवाया जाएगा। NCERT का हो, आलोक प्रकाशन हो, आपका SBPD हो, 11 12 टोटल बनवा देंगे। मैट्रिकुलेशन तो कुछ रहेगा ही नहीं इसके सामने, और मैट्रिक के बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। 11 12 में ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ेगा, पहले से सीखे रहोगे तो। मैट्रिक का भी सिलेबस डाला जाएगा, 11 12 करा जाएगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो कहिएगा सब मिलेगा। जो भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, देखिए जो परेशानी होगा क्लियर होगा। चलिए, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। पहले हम लोग छोटे छोटे पे प्रैक्टिस कर लेते हैं कि नाम लिखते कैसे हैं, इसके बाद बड़े की चर्चा करेंगे। तो ये एल्डिहाइड है, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऐसे बनता है। देखिए, तो यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 1 बॉन्ड खाली है। एल्डिहाइड जैसे ही दिखाई देगा तो हम इधर लिख लेते हैं, एल्केन से E हटाकर Al जोड़ देना है। अल्कोहल के लिए क्या जोड़ते थे, OL। एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ेंगे, Al। लेकिन ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी 1 कार्बन मौजूद है, 1 कार्बन पहले से है। तो ऐसे स्थिति में हम इस पर 1 हाइड्रोजन भी रख देंगे तो 1 कार्बन की गिनती पूरी हो जाएगी। तो
हम जैसे ही यहाँ पे एक H रखते हैं, एक कार्बन तो गिन सकते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। मीथेन में से ही हटाएंगे, Al जोड़ देंगे। इसी को कहा था मैंने कि कॉमन नेम इसका है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन जैव प्रतिदर्शी के रूप में काम आता है। कोई भी जीव हो, पुरातन जीव हो, उसे सुरक्षित लंबे समय तक रखना हो तो इसी में डुबा के रखा जाता है। वो लंबे समय तक सुरक्षित, एक्सपायरी डेट के साथ इसको फिर से चेंज करें तो लंबे समय तक चलेगा। लेकिन आजकल ज़्यादा इनकम के लिए, जैसे कोई भी डेड बॉडी हो, अगर 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे रह जाता है तो डिकम्पोज करने लगता है। लेकिन मछुआरा मछली मार के बड़ी दूर आंध्र प्रदेश, गुजरात, वहाँ तटवर्ती क्षेत्रों से यहाँ तक भेजता है बर्फ़ में। आप सोचते हो कि बर्फ़ में दबा हुआ है, इसे खाएंगे कोई नुकसान नहीं, बर्फ़ की मछली है। बताइए तो बर्फ़ में इतने देर तक मछली सुरक्षित रहेगा क्या? 2 महीने 3 महीने 4 महीने? क्या करते हैं लोग कि फॉर्मल्डिहाइड का लेप उस पर लगा देते हैं और सुखा देते हैं और फिर बर्फ़ में दबा देते हैं। जैसे ही आता है आप सोचते हैं वो बर्फ़ में से निकाल के दे रहा है, नहीं, आप तो समझ लेते हो, लेकिन उस पर होता है फॉर्मल्डिहाइड का असर। यह लीवर कैंसर उत्पन्न करता है, अल्सर उत्पन्न करता है, आंत की परेशानी खड़ा करता है, अनेक तरह का बीमारी का जड़ है ये। तो इस तरह की मछलियों का सेवन न करें। खैर, मीथेनल की हो गई बात, ये भी चल रहा था। तो मीथेनल जैसे ही अब आगे कार्बन बढ़ाएंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप तो रह ही जाएगा और एक कार्बन और बढ़ा देते तो इसके हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे। तो अब बताइए कार्बन कितने हो गए? 2, चूंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन तो इसको गिनना है। तो 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? इथेन। तो इथेन में अब क्या जोड़ दें? ये हटा के Al, इथेनल। अब कार्बन की संख्या बढ़ जाए तो प्रोपेनल, 4 हो जाए, ब्यूटेनल। तो अभी तक तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जैसे ही कोई और फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे आप, जैसे मैंने लगा दिया, तो आप सोचोगे फंक्शनल ग्रुप इधर नज़दीक है, इधर से गिन लेते हैं। नहीं, इन लोगों से ज़्यादा वैल्यू इस फंक्शनल ग्रुप का है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन है और मैं कार्बनिक यौगिक में कार्बन को ही प्रायोरिटी देता हूँ और कार्बन को ही गिनते हैं हम लोग। तो हमारी गिनती यहीं से शुरू होगी, यहाँ से नहीं होगी। तो यहाँ से गिनेंगे तो क्या, अब पहले किसको लिख दें, फिर एबीसीडी का पालन करेंगे। तो पहले ब्रोमो लिखना पड़ेगा, 4 ब्रोमो, 3 नाइट्रो, और तब लिख दें आप ब्यूटेनल। अब आप अगर 1 ब्यूटेनल लिखते हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं, और ब्यूटेनल लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा हमको इसी को एक मान के गिनना है। अगर ये चेन में ऊपर रहा तो भी वहीं से गिनेंगे। अब उतना लॉन्ग प्रोसेस में अभी नहीं चलेंगे, एक्सरसाइज बनाएंगे तब चलेंगे। दूसरी बात, हो सकता है कि एल्डिहाइड ग्रुप को बढ़ा दिया जाए। तो जब हम 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं तो पहले एल्डिहाइड को कार्बन से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बॉन्ड कार्बन का खाली होता है। अगर आप यहाँ पे CHO लिखोगे तब तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? 2 बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी बना चुका है। तो ये गलती नहीं करेंगे। पहला अगर एल्डिहाइड लिखेंगे ना तो उल्टा लिखेंगे। ऐसे सुविधा के लिए आप लिख लें, अलग बात है, बाकी पे हाइड्रोजन भर देंगे। तो ऐसे स्थिति में किसी एल्डिहाइड को गिनती करना शुरू करेंगे और लास्ट एल्डिहाइड तक पहुंच जाएंगे। आप इधर से भी गिन सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 एल्डिहाइड कितने हो गए? 2। कहाँ कहाँ? एक एक पर और एक 4 पर। 1,4 डाईब्यूटेनल या 1,4 ब्यूटेन डाईअल, जैसा कि अल्कोहल में बताया था, या ब्यूटेन 1,4 डाईअल। तीनों तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास एल्डिहाइड हो ही, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब देखिए 2 2 4, और इसको मैं बना देता हूँ एल्डिहाइड। अब देखिए आप कहीं से गिनेंगे गिनती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए यहाँ पे, तो भाई आप तो कहीं से गिनो, दोनों एल्डिहाइड मिलेगा ही, नाइट्रो भी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से गिन सकते हैं। इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? 3 नाइट्रो। यहीं से सीधे गिन लेते हैं जैसे कि हम लोग को गिनना चाहिए। 3 नाइट्रो 1,5 डाईपेंटेनल, ठीक है। लेकिन अब 2 एल्डिहाइड हो ही, और अब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई भी हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही हो, यहां लग जाए
तब हम बार बार सोचते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को ही कम अंक देके गिनती करें। यहाँ से गिनेंगे तो दोनों एल्डिहाइड मिलेगा ना जी, इधर से गिनेंगे तो भी दोनों एल्डिहाइड मिलेगा। फायदा क्या होगा, इधर से गिनने पर नुकसान क्या है कि दोनों एल्डिहाइड मिलने के साथ साथ क्लोरीन को कितना अंक मिलेगा, 1 2 3 4, और इधर से गिनेंगे तो क्या मिलेगा, 2 नंबर पर क्लोरीन मिलेगा। तो क्यों ना हम इस तरह का गिनती करें कि दोनों एल्डिहाइड तो मिलेगा ही, इसको भी कम अंक मिल जाए, तब हमारी गिनती यहाँ से शुरू हो जाएगी, जो बेहतर होगा और IUPAC नियम का पालन करेगा। तो क्या लिखें हम, 2 क्लोरो, ये तो लिखना उचित है। इसके बाद 1,5 डाइपेंटेनल। अब कुछ बच्चे के मन में सवाल होगा कि सर बार बार फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके गिनते हैं, तो अगर दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप होगा तो क्या होगा, तो उसकी चर्चा भी की जाएगी अगले क्लास में। अभी सिंपली हम लोग नाम लिखना सीख जाएं, कोई परेशानी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो आगे लिखते हैं। तो तीसरा फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। सिंपली अभी नाम सीखें आप, इसके बाद लॉन्ग प्रोसेस वाले पे चर्चा की जाएगी। COOH, इसको बोलते हैं, एक बॉन्ड खाली है। स्ट्रक्चर को ध्यान में देंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक बॉन्ड खाली, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में लिखा गया था भाई, एक बार पलट के देख लेंगे या पिछले वीडियो को देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, जिसका लिंक इसमें दिया जाएगा आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका रूल कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे तो एल्केन से ही हटा दीजिए, OIC और एसिड जोड़ दीजिए। तो फिर ये ऐसा ग्रुप है जिसमें कि कार्बन है, तो जैसे ही एक हाइड्रोजन रखेंगे एक कार्बन की गिनती पूरी हो जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, ई हटा दें, OIC एसिड, मीथेनोइक एसिड। अब आइए इसके कमर्शियल नाम पे। तो यही वो एसिड है जिसे सबसे पहले प्राप्त किया गया था लाल चींटी से। चाय पीने के दौरान लाल चींटी कहीं मुंह में गया होगा गलती से, खट्टा का एहसास हुआ होगा, एसिड था। फॉर्मिक एसिड या काट लेता है तो सूजन हो जाती है, क्यों, इसका थोड़ा सा अंश हमारे ब्लड पार्टिकल्स के नज़दीक, लिम्फोसाइट के नज़दीक, या तरल पदार्थ जो होते हैं स्किन के नीचे, वहाँ पहुँच जाता है, तो ये वहाँ के सेल को पंचर कर देता है और सेल में सूजन आ जाता है। तो ये फॉर्मिक एसिड है, इसी के डिग्रेडेशन से फॉर्मल्डिहाइड बनता है। खैर, तो एसिड की बात करेंगे ना, तो मैक्सिमम एसिड सबसे पहले नेचुरल स्रोत से ही प्राप्त किए गए थे, तो उनका नाम प्राकृतिक स्रोत के आधार पर ही रखा गया है। जैसे 2 कार्बन का एसिड, इथेनोइक एसिड, लेकिन कहते हैं एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, क्यों भाई, खट्टे फल से, रसदार फल से प्राप्त होते हैं। 4 कार्बन का एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, मक्खन से प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद बटर बोलते हैं ना, मक्खन को बटर, तो इसलिए उसको बोलते हैं ब्यूट्रिक एसिड। तो प्राप्ति के स्रोत के आधार पर भी नामकरण है। इनमें से अधिकांश एसिड कॉमन नेम से ही जाने जाते हैं। अभी हम लोग IUPAC की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम में, हर किताब में, हर जगह आपको IUPAC की ही जरूरत पड़ती है, कॉमन नेम की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि कॉमन नेम की भी जानकारी दी जाएगी। फिर जो आप काम एल्डिहाइड में कर रहे थे आप, वो काम इसके साथ भी करना है। 3 कार्बन हो गए, प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। अगर इसके साथ साथ कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, ये जरूरी थोड़ी है कि एक ही मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं, आपको गिनती हमेशा इसी को एक मान के करना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बन है और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब कैसे नाम लिखें, ABCD के अनुसार पहले एमिनो को लिख देते हैं, 4 एमिनो, 3 ब्रोमो और 4 कार्बन का ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। फिर उसकी तरह अगर एसिड की संख्या 2 हो जाए तो फिर एसिड को उल्टा बनाएंगे पहले एसिड को, क्योंकि बॉन्ड को कार्बन से जोड़ना है। अब बताइए कहाँ से गिनती, कहीं से कर ले भाई, दोनों एसिड तो मिले गए, एक 1 पर है, एक 4 पर है, लिख के देख लेते हैं। 1,4 डाई ब्यूटेनोइक
एसिड। ऐसे भी लिख सकते हो आप 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। देख लो 1,4-ब्यूटेन डाइओइक एसिड। बात तो बराबर है, आपने जो लिखा उसको हिंदी में पढ़ के देखो आप। 1 पर 4 पर 2 गो 4 कार्बन एसिड, 1 पर 4 पर 4 कार्बन 2 गो एसिड। या आप लिखें ब्यूटेन 1,4-डाइओइक एसिड, तीनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अगर एसिड के साथ साथ वही बात जो एल्डिहाइड में है वो काम यहां भी होगा। बीच में फंक्शनल ग्रुप हो तो कहीं से गिन सकते हैं। अगर बीच में फंक्शनल ग्रुप ना हो के किसी किनारे से हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो जाए, चाहे वो जो फंक्शनल ग्रुप हो। लो सोचोगे कि बार बार एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, हम फ्लोरो लगा देते। अब फ्लोरो बार बार क्यों नहीं लगाया जाता, इसका भी कारण है, बताएंगे आगे। तो यहां से गिनती कर ले, इधर से क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इधर से करने पर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप दूर हो जाते, दोनों एसिड तो मिलता ही। तो इधर से करेंगे तो क्या फायदा है, इन दोनों को भी कम अंक मिल जाएगा। तो आपको क्या दिक्कत है, फंक्शनल ग्रुप को तो कम अंक देना ही चाहिए। तो अब पहले किसको लिखें, ये फ्लोरो एफ से लिखते हैं, नाइट्रो एन से लिखते हैं। पहले तो एफ आएगा, 2 फ्लोरो 3 नाइट्रो। अब क्या, 1,5-डाई पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? अब इस तरीके से और चर्चा कर ले, बना ले एक्सरसाइज, कोशिश करें कि बना ले, अन्यथा फिर अगले एपिसोड में और जानकारी। आज इतना ही देखना।